फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज अल्बर्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट वीडियो होने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने कई वीडियोस बनाया है एसईओ के रिलेटेड। सो एसईओ का ही एक पार्ट है। जब भी आप अपने वेबसाइट के लिए एसईओ करते हैं तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज आप कर बैठते हो जो कि आपका जो वेबसाइट रैंक करने के बजाय नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज जैसे कि आप जो बैकलिंक क्रिएट करते हो, तो बैकलिंक अच्छी क्वालिटी का ना हो करके बैड क्वालिटी का अगर हो जाए तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसको कहते हैं, जिससे कि इंपैक्ट जो होता है आप चेक भी कर सकते हैं, स्पैम स्कोर। तो स्पैम स्कोर बेसिकली 1 to 100 काउंट होता है। ये अगर ये आपका जो स्पैम स्कोर ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका वेबसाइट गूगल पेनलाइज कर सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन आपका किस तरीके का जो बैकलिंक प्रोफाइल आपने बनाया हुआ है। सो आज हम स्पेसिफिकली बात करते हैं स्पैम स्कोर क्या होता है, और एक सेमरश टूल जो एक फेमस एसईओ टूल है कह सकते हैं, जो कि बहुत हेल्प करता है बहुत सारे मायनों में। तो सेमरश टूल के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो चलिए मैं आपको शो करता हूं एक वेबसाइट का। आप यहां पे देख सकते हो, एक यहां पे डोमेन है जो कि अभी रिसेंटली हमें ये प्रोजेक्ट मिला है एसईओ करने के लिए। तो जब हमने देखा, तो जब भी आप अगर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो इस चीज को जरूर देखें, या फिर आप अपने वेबसाइट का एसईओ कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो देखते रहें कहीं ऐसा तो नहीं आपका स्पैम स्कोर हाई होता जा रहा है। इस वेबसाइट का जब मैंने चेक करा तो इसका जो डोमेन अथॉरिटी 5 है, पेज अथॉरिटी 35 है और स्पैम स्कोर 70 है। तो 70 जो स्कोर है इसका मतलब बहुत हाई है। इसको अगर हम अगर स्पैम स्कोर के बारे में अगर हम देख लें तो स्कोर ऑफ 1 to 30 अगर है, स्पैम स्कोर 1 to 30 है तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है, और 31 to 60 अगर है तो मीडियम है। लेकिन अगर 60 से ऊपर यानी कि आपका 70 है, अगर 70 या फिर 70 से ऊपर है, ये हाई लेवल का स्पैम स्कोर कंसिडर करा जाता है। अगर आपने जो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल किया, उसमें कुछ वीडियोस हमने अपलोड करा, उसमें हमने दिखाया भी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो उसका जो डोमेन अथॉरिटी 58 है, उसका पेज अथॉरिटी 40 के आसपास है और स्पैम स्कोर मात्र 1 या 2 है। तो इस तरीके से कई वीडियोस वहां पे आप देख सकते हैं। मिंज टेक्नोलॉजी करके आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बात करते हैं आगे की जो स्पैम स्कोर 61 है, तो इसका आप सोल्यूशन क्या है। सेमरस टूल है। सेमरस टूल हालांकि ये पेड वर्जन टूल होता है, लेकिन आप इसको फ्री भी कुछ हद तक आप इसके कुछ फीचर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी मैं फ्री वर्जन टूल से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका सेमरश का टूल है, जिसमें मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को जब ऐड करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं इसका ओवरव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे टॉक्सिक जो ये है, इसमें टोटल 57015 यानी कि 57,000 जो बैकलिंक्स हैं, ऐसे बैकलिंक्स है जो कि जिसको कि जो स्पैम स्कोर जो मतलब बेसिकली स्पैमी वेबसाइट्स हैं जहां से इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बैकलिंक मिल रहा है। हुआ क्या था कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट को किसी दूसरे ने एसईओ करा था, ये भी हो सकता है, या फिर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट में जो अननेसेसरी बैकलिंक्स बना दिया, जिसकी वजह से गूगल इसको पेनलाइज करे। इसकी वजह से भी इस तरीके से कॉम्पिटिटर्स यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज़ करके इस तरीके से बैकलिंक्स बनाते हैं, जिससे कि आप जो वेबसाइट आपका बिल्कुल डी रैंक कर सकता है, मतलब रैंकिंग नहीं करेगा। इसको करने के लिए क्या करना होता है, जब आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पे जब प्रोजेक्ट्स पे ऐड करोगे, फ्री टूल आप यूज़ करेंगे सेमरश का तो एक ही आप प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर पेड टूल आप इसको लेते हैं, जबकि इसका $100 से भी ज़्यादा का मंथली कॉस्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो बैकलिंक ऑडिट में जब आप जाएंगे तो इसी तरीके से आप कुछ स्नैपशॉट देख पाएंगे। और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि यहाँ पे दिखाएगा कि कितने ऐसे बैकलिंक्स हैं जो कि स्पैम कंसिडर करा गया है, यानी कि 57,000 के आसपास बैकलिंक्स है जो कि ये उसके दायरे में है, स्पैम के दायरे में है। यहाँ पे कुछ लिंक्स, अभी ये पेड वर्जन नहीं है, फ्री वर्जन है, तो ये यहाँ पे कुछ ही लिंक्स को आप देख सकते हैं।
तो इसको मूव यानी कि इसको हटाने के लिए एक वर्ड यूज करता है गूगल, डिसवाव। डिसवाव का मतलब ये हुआ कि उन बैकलिंक्स को गूगल को ये बताओ कि ये जो स्पैमी लिंक्स हैं उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं, हम इनको अलग कर रहे हैं, हमें उससे कोई नाता रिश्ता नहीं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सारे लिंक्स को आप सेलेक्ट करके आप बेसिकली मूव टू डिसवाव, जब मूव टू डिसवाव करोगे, यानी कि मूव टू डिसवाव पे जब आप करोगे तो यहाँ पे सारे वो लिंक्स जिसको भी आपने मूव टू डिसवाव करा है यहाँ पे आ जाएगा। और उसको जब आप एक्सेल में डाउनलोड कर लोगे, और एक्सेल में डाउनलोड करके आप जो गूगल का सर्च कंसोल है, पहले भी मैंने बताया है कि सर्च कंसोल जहाँ पे आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हो वेबसाइट की, वहीं पे एक टूल होता है, डिसवाव टूल होता है। वहाँ पे बेसिकली डिसवाव टूल में आपको ये जो एक्सेल शीट में आप जो एक्सपोर्ट करोगे उसको वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है, उन सारे बैकलिंक्स को अपलोड करना होता है, जिससे क्या होगा, वो जो बैकलिंक्स है, जितने भी स्पैमी बैकलिंक्स है, कुछ समय के बाद वो आपके वेबसाइट से वो गूगल को कंसिडर करेगा कि ये लिंक नहीं कर रहे हैं, ये कंसिडर करेगा। और उसमें उसकी वजह से अगर आपका वेबसाइट डी रैंक कर रहा है, रैंक नहीं कर रहा है, तो गूगल उसको एक फ्रीडम दे सकता है कि चलो इसने गलती मान ली, या फिर किसी ने भी करा था उसको डिसवाव करेगा, मतलब उसको कंसिडर नहीं करेगा, तो उससे धीरे धीरे स्कोर आपका सही भी हो सकता है। तो ये आपका कह सकते हैं कि बिल्कुल हाई स्कोर था जो स्पैम स्कोर का, तो इसको करने के बाद आपका स्कोर सही हो सकता है। तो आई होप कि ये आपका जो जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं एसईओ का, अपने लिए करते हैं या आप अपने क्लाइंट के लिए करते हैं, तो आप एसईओ का जो कह सकते हैं एक जो स्कोर होता है स्पैम स्कोर, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाए कि उसको आपको रखना है नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा, और अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे हमारा और एसईओ के वेबसाइट जो वीडियोस आपको मिलेंगे। सो इस वीडियो में यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन हिट जरूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। So thank you, bye bye, take care.